उचारण की है। ऐसे परम पिता की प्राप्ति जिहड़ी है महाराज कहते सतगुर प्रसाद, सच्चे सतगुरु की कृपा नाल ऐसे परम पिता परमात्मा की प्राप्ति होती है। जे कोई गुरमुख प्यारा, कोई साधु, कोई संत, कोई भी संसार का जीव ऐसे वाहिगुरु को मिलना चाहता हो तो सतगुरु तेग बहादुर जी महाराज बख्श करते हैं कि उस सतगुरु की कृपा नाल प्राप्त होता है। जे सतगुरु की कृपा नाल प्राप्त होता है जिसका मतलब है कि आप सतगुरु वाले बनना, सतगुरु के हुक्म में चल के ही अपना जीवन सफल कर सकते हैं। अगे बख्श कर राग गौड़ी महला नामा। गौड़ी राग में नामे पातशाह धन सतगुरु तेग बहादुर जी महाराज बख्शिश करते हैं। साधो मन का मान त्यागा। बाणी की प्रारंभता में सतगुरु महाराज ने पहला उपदेश संसार के जीवन में देता है कि मार्ग के साधो मन का मान त्यागो। साधु शब्द सतगुरां ने पढ़े परम प्रेम विच सानू संबोधित किया संसार के जीवन। साधु शब्द इदा कह लो उन्होंने रब के प्यारा वास्ते, साधु संतां वास्ते, गुरमुखां वास्ते जिहड़े अपने जीवन को साध रहे, जिहड़े साधना में लगे। सतगुरु ने प्रेम की भाषा प्रारंभता की है ताकि संसार के जीव जिहड़े ना किते डामाडोल ना हो जाए। जिदा माँ बाप बच्चे को प्रेम ना समझाते ना, बिठा के बड़े श्रद्धा नाल बड़े तरीके ना समझाते कि बच्चा साडा किते ज्यादा टांटे या बिगड़ी ना जाए। सतगुरु महाराज कहते साधो मन का मान त्यागो। साधो क्यों? क्योंकि महाराज कहते जो तुम साधना करते हो ना, रब वाले पासे चलते हो, तुहानू कोई बार हंकार हो जाता अपनी साधना का। तुसीं कहोगे मैं बड़े वेद पढ़े, बड़े शास्त्र पढ़े, बड़ियां सिमरतियां पढ़े, जब मैं बड़ी गुरबाणी पढ़ी, मैं बड़ी साधना की, जब मैं बड़ा ज्ञानी हाँ, मैं बड़ा ध्यानी हाँ, जब मैं बड़े योग साधना साधियां ने, बड़े तप किए। क्योंकि तरह तरह दी साधना में जो मनुख प्रगट होता है तो लाजमी है कि वह हंकार मनुख को जरूर चढ़ जाता है, मान हो जाता बंदे को, हाँ वाकई नहीं करता। वो चीज़ महाराज बख्शिश करके समझाते हैं साधो मन का मान त्यागो। तुसी मन का मान त्याग करते जे तुम साधना को परमात्मा मिलिए, वाहिगुरू मिलिए। एक पासे तुसी वाहिगुरू वाहिगुरू भी चलते हो, बाणी भी पढ़ते जो, साध संगत भी करते जो, फिर तुसी मान भी करते हो। इदा तो मार के तुसी परमात्मा नहीं मिल सकते, इदा तो तुसी वाहिगुरू मिल नहीं सकते तुसी, क्योंकि पहली संगत विच ही महाराज ने बच रख देते। यदि उठान का गुरमुख इदा भी मिलते हैं। कहते जो सतगुरु श्री हरकृष्ण महाराज दिल्ली में शरीर त्याग गए, उस समय सतगुरु हरकृष्ण जी महाराज ने ध्यान द्वारा सतगुरु तेग बहादुर जी महाराज को गुरगद्दी सौंपना की सी। क्योंकि सतगुरु महाराज उस समय सी बाबा बकाले, तो महाराज ने उत्थे वचन उच्चारण किए सी बाबा बसै बाबा बकाले कि सतगुरु महाराज ने आने वाले गुरु है, सतगुरु है, वो बाबे बकाले वसते हैं। ध्यान राही ही सतगुरु ने गुरगद्दी गुरु तेग बहादुर जी महाराज को सौंप दी सी। जदों गद्दी सौंपी सी तो सतगुरु ने जो पुरातन समय तो मर्यादा चलती सी ना, जिदा बाबा बुढ़ा साहब जी सारे सतगुरां नूं तिलक ला के 5 पैसे नारियल ला के गुरगद्दी ते विराजमान करते सन। इदा उन्हां दी कुल विचों, उन्हां दे ही कुल विचों जिहड़े उन्हां दे अगां आउण वाले बच्चे सन, उन्हां नूं इह महानता दित्ती सी। बड़े सिख नाल भेजे तो बाबा बकाले साहब के जाओ तुसीं सतगुरां नूं उत्थे गुरगद्दी दा तिलक ला के आओ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾ ਸਕੀਏ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੰਗਤ ਵੀ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੰਜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬੈਠ ਗਏ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਨਕਲੀ ਸੋਂਡੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਹੜੇ ਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਭਟਕ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਾਫੀ ਖੂਬ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਨਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਡੋਲ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੂਫਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਸ ਵੱਜ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਵੇਂ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਸੀ, ਸਭ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈ ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਪਰ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਥੰਮ ਗਿਆ, ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਇੰਨਾ ਖੂਬ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 2-2 ਮੋਹਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਸੁੱਖੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ 2 ਹਕੀਕਤ ਕਿ ਜੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੋਊਗਾ ਆਪੇ ਦੱਸ ਦੂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਸੁੱਖੀਆਂ ਸੀ। ਜੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਦੱਸ ਦੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕਿ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਇਹ ਬੇੜਾ ਬਚਾਇਆ ਡੁੱਬਣਾ ਆਪੇ ਦੱਸ ਦੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਪਰ ਉਹ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਹੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਹੈ ਐਸਾ ਕੋਈ? ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਤੇਗਾ ਕਮਲਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭੁਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਉਪਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ 5 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬਣੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
वापस मुड़ लगे तो मन में है कि जिहड़े सतगुरु हरकृष्ण महाराज ने बचन किए सी कि बाबा बसे ग्राम बकाला, कि सतगुरु महाराज बाबे बकाले वास्ते, वो तो गल पूरी नहीं हुई। मन खराब हो गया। मरण तक का उन्होंने मन में विषय रख लिया कि हुण मैं डुब मरा, मेरे सतगुरु नहीं मिले। ऐसा विचार इतिहास में चलता है। जो इन्नी गल हुई ना, वापस मुड़ते तो सतगुरु ने आवाज माई लबाने, मक्खन शाह जी कित्थे चले हो? तुसी सानू 500 मोहरा सुख के 5 मोहरा रख रहे हो। चलो वैसे सानू पैसे की लोड़ नहीं मारे कि सानू तो पैसे की मोह ही है ना, पर फिर भी तेरे मन का सवाल सी ना कि सानू जे पूरे गुरु हों दसन। ये बस तुहाडा सवाल हल करने वास्ते दस रहे हो कि 500 मोहरा सुख के तुसी 5 मोहरा रख रहे हो। आ मोटा देखो कि तुहाडे जहाज नूं पहुंचाउंदे होए किन्ने जगह किल होवे, किन्नी जगह फटियां चुभी है, तो तुसी वापस जा रहे हो। मक्खन शाह जी खुशी विच आ गए, इन्नी खुशी विच आ गए, बच्चन सुनदा कहंदे कोठे उपर चढ़ गए। तो कोठे ते चढ़ के सारे नगर में ढंडोरा फेर दिता, कहते गुर ला दो जी, गुर ला दो जी। जो इन्ने बचन सारे नगर में फैल गए है, सारी संगत जितनी दूर दूर तक सिख संगत बैठी सारे सुन सुन के उससे बजाना शुरू कर दिता। बहुत संगत आई सतगुरां दे चरणों में, क्योंकि बड़े दूर दराड़े तो संगतां सन, बहुत बड़ा इकट्ठ सी उत्थे। ते जदों उत्थे संगतां पहुंची है ना, उन्होंने कहते कुछ साधु संत भी सी, कुछ जोगी भी सी, जिहड़े सतगुरां नाल प्रेम रखते सी, वो भी चाहते सी पता लगे नामे गुरु कौन है। जदों वो भी आए सी, उत्थे जिहड़े बाई मंजियां ला के बैठे उन्होंने पता लग गया वो भी साधु के रूप में, चलो है तो नकली सी पर रूप तो उन्होंने साधु वाला बनाया सी। महाराज ने उस समय कहते वो बचन उचारण किए उत्थे कि साधो मन का मान दिया को, तुसी है तो साधु, अपने जीवन को साधना में ला रहे हो, पर साधना करते हो तुहाडे मन में होर साधना की मैल चंबड़ती जाती, हंकार चढ़ता जाता तुहानूं, तुसी ते हंकारी हो रहे हो। कहते इदां गल नहीं बनी सी, तुसी तो राम नूं मिलना है, परमात्मा नूं मिलना है, ते परमात्मा नूं मिलण वास्ते इन्नियां साधना करदे जो कि साधना का हंकार करदे। तुसी कहंदे सी बड़े पढ़े लिखे, बड़े वेद ग्रंथ पढ़े, इन्हां सब कुछ पढ़ के तो मन का हंकार खत्म करना सी, पर तुसी उल्टा हंकार वधा लिया। जदों मान लो गुरबाणी पढ़ते हैं, कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं, कथा सुनते हैं, जां असी कोई भी धार्मिक पुस्तक पढ़ते हैं, जदों साडे अंदर ज्ञान इकट्ठा होंदा है कि लाजमी है कि सब दे अंदर इहदा हंकार आ जाता कि मैनूं बड़ा ज्ञान होंदा जाता है। हालांकि ज्ञान ने उल्टा असर किया इस संसार के जीवन से। बस 1-2% ही रब के प्यारे होंदे है जिहड़े ज्ञान नूं पढ़ के समझ के विचार के उहदे अमल करते हैं कि ज्ञान विच की छड्डण वास्ते गया है, की अपनाउण वास्ते गया है। जदों के गुरबाणी की भी विचार आप जो करते हैं, जो बाणी गुरमुख आप पढ़ते हैं, चाहे तुम नितनेम करते जो, चाहे सहज पाठ करते जो, सतगुरां की बाणी तो मान उतारन वास्ते है। क्यों? क्योंकि इन्हें मान है ना, मारे के मान मुनि मुनि वर्गले, मान सबे को कर, ये मान सब नूं खा लेंदा है। इन्हें बड़े बड़े जति तपी ब्रह्मचारी बड़े बड़े खा ले मान ने। सतगुरु तेग बहादुर जी महाराज निम्रता की मूर्त, ज्ञान की मूर्त, वैराग की मूर्त, जिन्होंने इस तमाम उमन जीवन बनाया है, जीवन बना के सतगुरु की पदवी ते पहुँच के अपने झोली में वजन पा रहे। साधो मन का मान त्याग, मन का मान त्याग तो गुरमुखो, जे तुम रब को मिलना है, परमात्मा को मिलना। ये ना हो तुम आखो मैं 2 घंटे समाधि लाना है, मैं 4 घंटे सिमरन करता है, तो बहुत कोई तुम दसो, पर अंदर हंकार बढ़ता जाए, मान बढ़ता जाए। नहीं, मारे कहते मान नूं छड्ड दो, मान त्याग दो। जिन्ना तक तुहाडा मान नहीं खत्म होंदा, हंकार नहीं खत्म होंदा, तुहाडी साधना सफल नहीं होगी।
ਤੁਸੀਂ ਸਾਧਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਧੂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਧੂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਧੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਧਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਧੂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਧੂ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਧਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਅਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਨਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਨਾ ਅਮਲ ਕੀਤਾ। ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਅਮਲ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸਮਝਣਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ, ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 219 ਅੰਗ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਿ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ। ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਗ ਦੁਰਜਨ ਕੇ, ਤਾਤੇ ਅਹਨਸ ਭਾਗੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਦੁਰਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਦੁਰਜਨ ਕਿਹੜੇ ਹੈ? ਭੈੜੇ ਮਨੁੱਖ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੇ ਕਾਮ ਔਰ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਤਿਆਗਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ। ਕਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਰੁਕਾਵਟ, ਕਾਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਹੈ, ਉਨੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਮਨਾ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਾਮਨਾ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਲਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਸਫਲ ਹੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਜਾਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰੋਧ। ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, 2 ਘੰਟੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ 2-4 ਵਾਰ ਵੀ ਜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਔਰ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਿਆਗੋ, ਕ੍ਰੋਧ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਰਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਖੋਟੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਾਧੂ ਆ, ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨਕ ਦੇਹ ਰਿਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੇ ਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਇੱਕ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਰੀ ਖੁੱਸ ਗਈ, ਮੌਕਾ ਖੁੱਸ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਖਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਜੋ, ਥੋੜਾ ਸਮਝੋ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਇਹ
परमेश्वर का मार्ग जो बड़ा सहज का मार्ग है, ये काहल काम नहीं कर। जो तुम कहो ना काहल करके साध संगत में आइए, काहल करके घरे चले जाइए, ये गल नहीं बनी। तुम काहल करके को 5 मिनटों में जपजी साहब पढ़ दिए, फिर 10 मिनट जाप साहब पढ़ दिए, सुखमनी साहब इन्नी छेती पढ़ दिए। और गुरमुखों काहल में रब नहीं करना, ये सहज मते अपनी बनानी है। जे असीं सहज सहज चलांगे, भगत कबीर जी की कहते हैं, भगत जी कहते सहज सहज राम रहे हो कबीरा। ये सहज का मार्ग है गुरमुखो, रब नूं मिलना है, सहज मते आपां चलना पैना। एक एक वचन सतगुरां दा विचार के बिना विचारे जीवन जो सफल होना, क्योंकि बाबा कहते पढ़िया ना ही भेद बुझिया पाना। ये जो बचन ने ना सतगुरां दे साथ संगत सानूं मिलते हैं, इन्हूं बुझण की कोशिश करनी गुरमुखो। जे बुझ के चलांगे तो पैना सौखा है। जे असीं सिर्फ पढ़ी जावांगे, सिर्फ जुबाना वाहिगुरू वाहिगुरू करांगे, हाँ फायदा तो हुंदा है, पर इसकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा थल्ले भी हो जाती, कमज़ोर हो जाती, बहुत समा लग जाता है। जे असीं एक एक बचन की विचार करके अगे चलांगे, उन्ना लाहा ज़्यादा मजबूत होगा। तो बचनों की विचार तो बिना नहीं जीवन सफल होना। इस करके महाराज कहते ना, सुन हर कथा उतारी महल। जो तुम कथा सुनोगे ये बहुत मन की महल उतरती, जीवन सफल होता है। जो सतगुरु तेग बहादुर जी महाराज कहते, काम क्रोध संगत दुर्जन की ताते अहमिस भागो। इन्हां दुर्जनां की संगत तो, खोटे पुरुषों की संगत तो हर वक्त भज जा करो। हर वक्त वेख्या करो आगे आए, दूर भजो ना। महाराज कहते साकत संग ना कीजिए, दूरे जाइए भागो। वो साकत की संगत ना महाराज कहते करो, देख ले आ रहा साकत, कहते देख के पासा बच जाओ, किसी होर पासे लग जाओ, उन्हें तुहानू दाग ला देना कोई ना कोई। क्योंकि वो एक ऐसा काला भांडा है जिन्हों चूहे नाल तुहाडे कालख लगनी ही लगनी है। जिन्ना तुसीं बचाव करोगे बचाव नहीं होना। महाराज कहते भजो, तुसीं ना कहो कि वो दुर्जन बंदा उन्हें समझा दिए, तुसीं भी समझा सकते हो। जे तुम समझाने की कोशिश करोगे तुहाडा असर तो उत्ते नहीं होना, पर वह असर तुहाडे ते जरूर होगा। ये बचन बड़े है। जदों आप किसी कोल भी बैठते, खास करके गुरमुख जन रब दे प्यारे, वो बैठन लगे जरूर विचार करा करो कि जिहदे लगे बैठ लगे हाँ, ये विचार किहो जिहे, इसका जीवन कैसा है, ये किहो जी गल्लां करदा है, किहो जी बातां पाउंदा है। जे तो तुसीं ये गल विचारोगे तां ही साडा भला होना। जो सारी उम्र साथ संगत भी करते रहे, उस दूजे पासे दुर्जनां दी संगत भी करते रहे, दसो कित्थे पहुंचांगे। एक वचन है, मान लो एक बंदा एक जगह खड़ के एक पैर अगे लै जे, दूजा पैर फिर पिछे लै जे, एक पैर अगे दूजा फिर पिछे, वो दसो कित्थे पहुंचेगा। वो एक पास असीं साध संगत करते रहिए, दूजे पासे साधकां दी संगत भी करते रहिए, झूठियां दी, चुगलां दी, निंदकां दी, खोटे पुरुषां दी। कोई भी हो सकता, बाबियां में भी हो सकता है, बीबियां में भी हो सकता है। अरे मार्ग गुरमुख इतना सौखा नहीं है, ये बड़े सहज मते सानूं विचार विचार के चलना पवेगा। गुरु तेग बहादुर जी महाराज कहते जे तुसीं जीवन सफला करना है ना, उस एक ओंकार की प्राप्ति करनी है, तो सतगुरु की कृपा केड़ी है कि समझा है महाराज कि मन का मान त्याग दो, काम छड़ दो, क्रोध संग छड़ दो, मोह अहंकार छड़ दो। ते सब तो वड्डी गल जिन्हां दा जीवन इन्हां विच प्रवृत्त है, मनमुखां दा, दुजनां दा, साधकां दा, उन्हां दी संगत तो दूर रहो, देख के भज जाओ ना। विचार करन दा भी समा ना रखो उन्हां नाल किसी तरह की भी। वैसे तो गुरबाणी गुरु महाराज ये भी समझाते गुरमुखो, मन मुखा नालों टुट्टी भली, किहड़े नाल जिन माया मोह प्यार, जिन्हां दी मोह माया सारे अंदर फैली हुई है, कहते उन्हां टुट्टी चंगी है। तुसीं ना आखो कि साडी टुट गई है, पर असीं तो गुरमुखो देखो साडा जीवन देखो,
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਧਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਸੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੀ ਉਹ ਬਣ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਲ ਵਰਤਨ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਵਾਕਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਵਰਗੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਰਹੋ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ। ਰਹਾਓ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਬਖਸ਼ ਕਰਦੇ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਸਮਕੜ ਚੱਲੈ ਔਰ ਮਾਨ ਪਮਾਨਾ। ਐਸਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਔਰ ਸੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਦੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਬੈਠੇ। ਦੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨਾਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾਨ ਤੇ ਅਪਮਾਨ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆਏਗਾ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਜਿੱਦ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਬੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਬੜਾ ਨੇਕ ਬੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਨ ਔਰ ਅਪਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਸਥਾ ਸਮ ਰੱਖਣੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਦੋਵਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਮਾਨ ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਡੋਲੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਲਣ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਡੁੱਲ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਾਣ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਪਮਾਨ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ, ਗਮੇ ਖੁਸ਼ੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ, ਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਨਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਲੱਭਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਰਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰਸ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਸ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਸ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਸ ਹੈ, ਅਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਸ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਰਸ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦੇ। ਸੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਆਜ਼ਾਦ ਪੁਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਹੋਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ।
बहुत लोग ऐसे गुरमुख हो जिन्हों को सहूलत नहीं है, वो चाहते हैं कि रब्बा कि सानू सहूलत मिल जान, पदार्थ मिल जान, तंगी पेशी खत्म हो जाए तो असं बैठ के बस समाधियां ला के हर वक्त तेरी याद में रहिए, हर वक्त सिमरन में रहिए। वो तरसते कि जिन्हों को कृपा है वो महाराज कहते तुम इसका फायदा लो, अपने स्वर्ग को परमेश्वर नाल जोड़ के ये तो लाभ लो। महाराज कहते तो महाराज कहते मान और अपमान इन्होंने जेड़ा रब का प्यारा एक करके जानता, सुरत को डोलन नहीं देता। सुरत डोलती है दुख में भी, सुख में भी, इज्जत भी, बेइज्जती में भी, पर जदों तक सुरत डोलती रहेगी उदों तक असीं परमेश्वर तो दूर रहांगे। बस अरदास करो, डोलन ते रखो, अरदास करो। अरदास में बहुत फायदा होगा। जिथे मन डोले ना, जे मन दुख आ गया, दुख में प्रगट हो गया ना, तो अरदास करो महाराज मेरे मन को सोझी दो, ज्ञान दो, ये दुख में मैं दुख करके ना मना, तेरा भाना मना कि ऐसा ही होना सी, तेरा हुक्म मना कि महाराज तुसी ऐसा ही करना सी। जे सुख आ गया महाराज मैं इन्ना ना खुश हो जा धियां पुत्तां विच, परिवार विच, खुशियां विच कि मैनूं तू याद ही ना रहे। मर गए जिसका दिता खावना तिस कहिए शाबाश, उसका धन्यवाद करो, शुक्र करो महाराज तुसीं दिता है। सतगुरु तेग बहादुर महाराज ये सारी कमियां शुरुआत में साड़ियां दूर करी जाते। महाराज देखो जी प्रारंभ है कथा जी महाराज के बचपन सारी बाणी विचार करांगे ना, एक एक मन की मैल जी ला ला सुट्टी जाएगी। महाराज ये उदों लथने गुरमुखो जिनके साडे बाहर के कान भी बिल्कुल खुले रहन बचन सुनने वास्ते, मन के कान भी खुले रहेंगे। एक वादा है गुरु चरणों में, गुरु का ओट आसरा के जे तो तुसी मन चित बिरतियां कागर करके कथा सुनते रहोगे तो तुहानू अपने आप ही 40 दिनों में पता लग जाना है कि मेरे मन की कितनी मैल लग गई, अपने आप पता लगेगा। ये लाहा जरूर है गुरमुखो, क्योंकि साध संगत विच जरूर सतगुरां दे बचनां दा असर हुंदा है। बेशक अज बैठे हैं थोड़ा घट असर है, कल फिर आओ, परसों फिर आओ, चौथ फिर आओ, रोज रोज आओ, रोज रोज गुरु के बचनों नाल सांझ पाओ, इन्नी सांझ पाओ, इन्नी सांझ पाओ कि दुर्जनां दी संगत वाले बचन, काम क्रोध वाले बचन, हंकार वाले बचन, दुख सुख वाले बचन, मान अपमान वाले बचन साढ़े ते प्रभाव ना पा सकन। क्योंकि इदां ही ना जिवें जिवें तुहाडे मन की अवस्था गुरु नाल जुड़ती जाएगी उवें उवें तुहाडी संसारी अवस्था थल्ले होनी शुरू हो जाती है। ये डिग्री के टैंपरेचर अपने आप लो होता है। पर जदों असीं की करते हैं एक टाइम साथ संगत कर लिया तो कल नूं फेर ना आए, परसों फेर ना आए, तीजे चौथे दिन फिर मन किया गया चले जाइए, फिर कुछ नहीं सकता। संगत हर रोज बख्शी महाराज ने कि रोज संगत करो। पिंडा में साडा भला क्यों नहीं हो रहा, सानू प्रॉपर संगत नहीं मिल रही, गुरु महाराज प्रॉपर सतगुरु के बचनों की स्थान नहीं मिल रही, जिन्हें करके असीं साडा जीवन अज भी उत्थे दा उत्थे ही है। तुसीं विचार के देख लो, भावें किसी की 20 साल उम्र है, किसी 30 साल है, 50 साल है, देखो साडे जीवन में कोई बदलाव आया आना ही नहीं सी। क्यों? क्योंकि अठे पहर साडी संगत मनमुखा नाल संसार नाल है, तो सारी संगत साडे कोल है ही नहीं है, तो कित्थों साडा जीवन बदलेगा, कित्थों साडे जीवन में प्रवृत्ति आएगी। जीवन तो साडा तां बदलेगा जो साडी संगत बदलेगी। संगत बदलनी बहुत जरूरी है गुरमुखों को। इस करके महाराज ने कहा है गुरु का सिख है ना हुक्मनामे में कि 2 टाइम संगत करे। जे 2 टाइम नहीं कम से कम एक समा साथ संगत में जरूर होना चाहिए, एक समा, ताकि साडे जीवन में तब्दीली हो सकती है। जे तुसीं अज आके 2 महीने बाद गुरदुआरे आओ, कई तो सारे गुरमुख इहो ਜਿਹੇ भी है जिहड़े संग्राम के संग्राम ही होंगे। कैसे कैसे कर्म हुए कितना जीवन बदलेगा साडा। जे महाराज ने कहा ना सत कोई प्रसाद कि सतगुरु की कृपा ना परमात्मा मिलना है,
तो ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹੇ ਅਤੀਤਾ ਤਿਨ ਜਗ ਤਤ ਪਛਾਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹਰਖ ਆ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੋਗ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਮਾਰੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੁੱਖ ਬੜਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਬੜਾ ਸੋਗਮਈ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਰਗ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗਮੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਨ ਸਾਡਾ ਅਤੀਤ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਏ, ਭਾਵ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਏ, ਮਾਰਗ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੱਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੱਤ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੱਤ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਖ ਆ ਜੇ, ਸੋਗ ਆ ਜੇ, ਗਮੀ ਆ ਜੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜੇ, ਮਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਅਪਮਾਨ ਆ ਜੇ, ਹਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਨ ਸਾਡਾ ਅਤੀਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਤੱਤ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਤੱਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਈ। ਤਿੰਨ ਜਗ ਤੱਤ ਪਛਾਣ, ਜਗ ਗੱਗੇ ਦੇ ਸਿਆਰੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੱਗ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਈ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਕੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਗਮੀ ਕੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ, ਮਾਨ ਕੀ, ਅਪਮਾਨ ਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹੇ ਅਤੀਤਾ ਤਿੰਨ ਜਗ ਤਤ ਪਛਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਤੱਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ, ਜਦ ਤੱਤ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਗਿਆਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਗਿਆਨ, ਸਾਰੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਮਹਾਨ ਵਿਗਿਆਨ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੋ ਤਿਆਗੈ ਖੋਜੈ ਪਦ ਨਿਰਵਾਣਾ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਤਤ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਦੋਵੇਂ ਤਿਆਗ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 400 ਸਾਲਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ 'ਚ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ, ਐਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ? ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਭ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਤਤ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਮਾੜੀ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਰਾਤ ਦੇ ਨਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਲ ਬਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਲੋਕ ਬਸ ਹੋਣ ਕਰੇ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ। ਹਾਲਾਤ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਨਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਔਗਣ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਔਗਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਪਰ ਉਲਟਾ ਖੇਲ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਉੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ। ਦੱਸੋ ਕਦੇ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉਸਤਤ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਕੀ, ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਲਜ, ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਹ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਰੀ ਬਸ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ?
सतगुर प्रसाद, ये सतगुरु की कृपा है, बिना सतगुरु तो प्राप्त नहीं होना किते। तो मारे कि उस्तत निंदा दो त्याग, फिर त्याग के करना की है, मारे कि खोजै पद निर्वाणा, निर्वाण पदवी की खोज करे। निर्वाण पदवी कही होती है, निर्वाण तो भाव है विकारां तो रहत, फुरनियां तो रहत, अपने जीवन की प्राप्ति की खोज करे। वो जीवन खोजे जिहदे विच विकार ना हो, फुरने ना हो, मंगा ना हो। जिन्नियां मंगा ने, जिन्ने फुरने हैं, जिन्ने विकार है, ये संसार सिद्धी भाषा में जदों असीं इन्हां तो निर्लेप हो जाइए, उस नूं परमात्मा कहते हैं। निर्वाण पदवी की है, जिद्दां महात्मा बुद्ध जी ने अपने चेलियां नूं यही कहा सी, निर्वाण पदवी प्राप्त करो। निर्वाण पदवी की है, मन दी सारियां कामनावां त्याग, सारे फुरने त्याग दो, कुछ ना मन में रखो। फुरने त्याग ते मन त्यागया गया, क्योंकि फुरनियां का नाम ही मन है। विकार छुट गए, मन छुट गया, मन छुट गया तो विकार छुट गए। महात्मा बुद्ध जी ने इस पर बहुत जोर दिता निर्वाण पदवी ते। महाराज सतगुरु तेग बहादुर जी महाराज ने यही सानू बचन करते, गुरमुखो कली बाणी पढ़ो ना, कला ना आखिर बड़ा नित्यनेमी बड़ी शासन करता है, खोज करो बाणी की। बाणी की खोज करके जी खोज दसी वो खोज करो। कि खोज? निर्वाण पदवी की खोज करो। निर्वाण पदवी की है, जिथे सानू संसार के किसी पदार्थ का फुरना ना, पदार्थों की खोज की है, ये सारे बेकार ही। पर मारे कि निर्वाण पदवी खोजो, उस निंदा दो में छड्ड दो, निर्वाण पदवी की प्राप्ति करो, उसकी खोज में लगो। जे तुम सतगुरां का जीवन देखोगे ना, उन्होंने तमाम उम्र ही ये जीवन बतीत किया है। बचपन में ही ना, जो सतगुरां ने लाड प्राप्त किए है परिवार के, माँ बाप के, सतगुरां के, ते चंगा खाना, चंगा पहनना, राजकुमार वाला जीवन से सतगुरां। ऐसे जीवन में उन्होंने जो सोने वस्त्र पाए होंगे सन, ਜਾਂ सोना गहने ने महाराज पा लेते बचपन में। जदों कहते इन्होंने बड़े भराता का विआह सी ना, उदों महाराज जो तैयार किया ना बचपन में, कहते तैयार किया, बड़े हार श्रृंगार किए, उन्होंने गहना गुणा काफी पाया, सोहने वस्त्र पाए। कहते इदा विआह वाले दिन बिल्कुल तैयारी सी बरात की जाण वास्ते। जदों जा चले से ये खेडते खेडते बाहर चले गए। बाहर एक बच्चा उन्होंने हां का मिला, बच्चा वेख के रोन लग गया। तो मारे कि तुम रोने क्यों रोना है? तू रोंदा रोंदा कहता जी मेरे को तुहाडे वर्गे वस्त्र नहीं है, मेरे घर कपड़े नहीं है, हो जाए कोई। देखो कितनी निर्माणता की मूर्त है। महाराज ने सारे गहने मिला के दे दिते, सारे अपने चंगे वस्त्र भी दे दिते, नंगे भड़ंगे घर वापस आ गए। देखो ये भी बेकार है, जी खिच रखनी ना मन में, आ मेरा आओ मेरा, ये बेकार है। महाराज जी जो सानू बचन कर रहे हैं ना, वो तां ही कर रहे, उन्होंने जीवन है, उन्होंने खुद जीवन में हंडाया, जीवन प्राप्त किया है। निर्वाण पदवी के मालक सन सतगुर। किसी चीज़ का उन्होंने मन में रख रखा, इतों तक शरीर भी त्याग कर समझ, उन्होंने अंदर कोई विकार नहीं लिया। ताई मारे कहते निर्वाण पदवी प्राप्त करो, जिथे पदार्थों की गल छड्डो, वस्त्रां की गल तो छड्डो, ये जिहड़ा तुहाडा शरीर है ना, इहदा भी तुहानूं मोह नहीं रहेगा, इहदा भी विकार नहीं रहेगा अंदर कि ये मेरा शरीर है, ये भी खत्म हो जाएगा। इस करके महाराज ने शहीदी दे दी है। तां फिर महाराज कहते हैं ये जिहड़ा उस्तत ते निंदा है, उन्होंने दोवां नूं छड्ड दो, निर्वाण पदवी की खोज करो। निर्वाण पदवी है कि जे आपां जीवन कहते ना, चंगा खा लिया, चंगा पहन लिया, चंगा हंडा लिया, चंगा जोड़ लिया, जे असीं जीवन कहते हैं तो तुसीं खोज करो कि इस जीवन विचों मिलिया की है, कितना कुछ सुख मिल गया,
किन्ना क आनंद मिल गया, किन्नियां क खुशियां मिल गई। फिर जदों ये खोज करना उस तो बाद फिर गुरबाणी जो कहते निर्वाण पदवी, फिर वो खोज करके देख लो। फिर इन्हों तो अतीत रह गए, अतीत रह के जी खोज महाराज कहते हैं निर्वाण पदवी की, वो करके देख लो। दोवां की खोज करो, दोनों को समा मिले है, जीवन मिले है। ये थोड़ा कि आप एक पासे की खोज में लगे रहिए कि चंगे पदार्थ मिल जान, चंगा धन मिल जाए, चंगी दौलत मिल जाए, चंगा खान, चंगा पहनन, चंगे रस कस मिल जान। ये उल्ट जो सतगुरु महाराज समझाते हैं वो भी खोज गुरमुखां नूं करनी बनती, वो भी खोज कर निर्वाण पदवी की खोज भी करके करने की कोशिश कर। तो महाराज कहते जन नानक ये खेल कठिन है किन्हू गुरमुख जाना। महाराज भक्ति करते हैं सतगुरु तेग बहादुर महाराज कहते संसार के जीवो रब के प्यारो, ये खेल बड़ा कठिन है, ये सौखा खेल नहीं है। ये खेल बहुत कठिन है, जिहड़ा मान त्याग देना, हंकार छड्ड देना, काम क्रोध छड्ड देना, खोटे पुरुषों की संगत छड्ड देनी, फिर दुख सुख नूं समझ जाना, मान अपमान नूं समझ जाना, हरख सोच विच अतीत रहना, उस्तत निंदा त्याग देनी ते निर्वाण पदवी की खोज करनी। तुसीं आखोगे आम जी गल है, आम गल नहीं है। जन नानक ये खेल कठिन है, बहुत कठिन खेल है। एक कठिन खेल कौन जीत सकता है, कौन ये सहायता कर सकता है, वो भी महाराज दसदा। महाराज कहते जन नानक ये खेल कठिन है किन्हू गुरमुख जाना। हाँ कोई कोई गुरमुख है जिहड़ा ये जान सकता है, गुरमुख जान सकता है, मनमुख नहीं जान सकता, साकत नहीं जान सकता। गुरमुख तो भाव की है, गुरमुख का भाव सदा स्पष्ट है, जिन्हां दा मुख हर वक्त गुरु बनता है। भाव ਜਿਹੜੇ गुरु की आग्ञा को सत सत करके मन के कमाते हैं, उही गुरमुख मारे कहते पछाण कर सकते, दूजा नहीं। गुरमुख पछाण सकते, गुरमुख बने तो बिना से भी पछाण नहीं कर सकते। गुरमुख ही इन्हों की खोज कर सकते, गुरमुखों से ये कृपा हो सकती है। तो फिर की है, गुरमुख बनता ढंग यही है कि साडे मन का मुख गुरु बन हो जाए। तो कितना जिहदा वचन है ना महाराज जो गुर कहे सोई पल मानो, हर हर कथा मिलानी। मन समझा दे माना जो गुरु कहता है ना तेरे वास्ते से विच ही भला है, पर ये मनना बड़ा औखा है, गुरु को कठिन है महाराज कहते। पर जे कोई अपने मन को समझा के बुझा के कह दे माना गुर कहिया साकार होना। जे तुसी एक दिन मन को समझा दो ना महाराज कहते कि गुर कहिया साकार कमाओ, जो तुसी कमाओगे ना कि गुर की करनी काहे धावो। जे तुसी गुरु की करनी में आ जाओगे तो मन धावना तो छुट जाएगा, भज्जा फिरदा है ना मन रात दिन इधर उधर, पता नहीं चार दिशा भज्जा फिरदा है रात दिन, छुट जाएगा महाराज कहते। गुरु के कहे मुताबिक चलो। गुरु का कहना की है, आ सारी बाणी क्या है महाराज, सानू क्या है, सानू महाराज कह रहे हैं, असीं सिर्फ पढ़ रहे हैं। फर्क है, असीं पढ़ रहे हैं, पढ़ने में खोज करनी सी कि महाराज सानू कह रहे हैं, वो असीं कीती नहीं। पढ़िया बहुत साढ़े तो रात महाराज कि उन्होंने पंडितां वर्गे हो गए, पढ़ पढ़ के ढील पढ़ी जाने पढ़ी जाने। कुछ है जिन्हें दिमाग के गड्ढे लग रहे, पढ़ के बाणियां कंठ करनियां बहुत, पर बाणी की विचार नहीं की, बाणी की खोज नहीं की, बाणी की अमल नहीं किया कि बाणी सारी सानू कुछ कह रही है। ये मुख है बाणी गुरां दा। बाणी पढ़ते जो ना, बाणी पढ़दे गुरमुखो विचार करो कि महाराज सानू कुछ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, असीं पढ़ पढ़ के अगे भज रहे हैं। फर्क पै गया ना साढ़े पढ़ने में। महाराज पढ़िया ना ही भेद बुझिया पाए, बुझना पैना है महाराज की कह रहे। जिन्ना तक तुहानू सतगुरु कह रहे हैं
असी समझ के मान नहीं रहे, कमा नहीं रहे, उदों तक ये खेल समझ नहीं आना। तो महाराज कहते ये खेल बड़ा कठिन है। जन नानक ये खेल कठिन है। कौन किनू गुरमुख जाना। हुण आप सियाने गुरमुख सारे इंद्र चाह समझ विच आउंदी है कि कोई गुरमुख ही जान सकता है। तो गुरमुख आप ही बनना है। जिन्हें आप साध संगत करते हैं बड़ी खुशी है। काफ़ी सही तुम साध संगत में आ गए। हौली हौली आप बढ़ाइए अपनी मन में, कोशिश करिए धंधे का गुरमुख सारी उम्र चलते रहने, ये छुटने नहीं है। ये समा ना खराब करो, साध संगत जरूर करते हो। गुरमुख बनने की कोशिश है जी गुरु घर आप पाओगे। गुरमुख बन के सारा जीवन सफला होना है। सिख तो आप बन गए, अमृत छक लिया, सिख बन गए। तो सिख तां है जो मार्ग ने सिक्खी सिक्ख्या गुर विचा, जे साडा गुरु की सिक्ख्या है। तो सिक्खी साडी तां है जे सतगुर के बचनों की विचार में असीं लग गए हाँ। एक दिन समा जरूर आएगा। जरूर का मतलब समझना भी आना ही आना है कि असीं गुरमुख बन जाइए। गुरमुख बनना ही तां है जे असीं पहला सिख बना। सिख बन गए हैं, सिख बन तो बाद सिक्खी साडे कोल आ जाए, बस इस तो बड़ी चीज़ कोई नहीं। सिक्खी की है बाणी की विचार साडे मन को समझ आ जाए, सतगुरां दे वचन सानूं समझ आ जाण कि महाराज की साडा जीवन हल करना चाहते हैं। तो गुरमुखो इनू पोले हाथी ना लो। खेल बड़ा कठिन है। महाराज कहते देखो सतगुरु महाराज ने किन्ने साल बंदगी की है, भोरे में रह के किन्नी साधना घाली है, फिर साड़ी झोली में वचन पा रहे हैं। खेल कठिन नहीं है। इनू सिख बनना कोई सौखा है, सौखी गल नहीं कोई है। तुम सिख बन गया जी, अमर छक लिया, मैं फिर शराब छड्डती जी, मैं नशा छड्डता जी, मैं मीट खाना छड्डता जी, मैं सिख बन गया कोई वड्डी गल नहीं। क्यों? क्योंकि ये शुरुआत है। जो शुरुआत में तू सब कुछ बैठ गया लैके कि मैं सिख बन गया। सिख तो शुरुआत है। गुरमुखो सतगुरु महाराज ने किन्ने साल भोरे विच अपने आप को साधया है। साधना देखो महाराज जी किन्ने साल प्रगट ही नहीं हुए। जे प्रगट होए भी है ना वो तां होए है अपने सिख की मन की इच्छा पूरी करने वास्ते। मक्खन शाह की इच्छा पूरी करने वास्ते प्रगट है। तो चित्त नहीं सी करता उन्होंने रहा सी होर समाधि लाई, होर बंदगी करी। ऐसे सतगुरु ने इन्नी बंदगी करके अपने मन को साधया है, अपने आप को साधया है। सब कुछ साध के फिर वजह साडी झोली में पाया है। असीं ने बड़े भोले हथी ले जाने, पढ़ी जाने बस पढ़ एक पास पढ़ लिया, दूसरे पास छड्डता, इधरों कन्ना च पाया, दूसरे कन्ना में कढ़ते बचन। इन्ने सस्ते बचन हो गए महाराज ने। सिख कौम ने इतना कहने कोई बचत नहीं गुरमुख हो रहे कि सतगुरु बाणी की असीं बहुत नरादरी कर रहे। इन्ने बचन महंगे सतगुरु ने तमाम जिंदगी ला दी महाराज ने बाणी की साधना करने वास्ते, फिर साड़ी चोरी में पाए है। असं तो बस बड़ा औखा हो गया साड़ा गुरमुख। विचार करो जरूर बाणी एक एक बचन ना गहराई नाल बचो। एक एक बचन से समा लाओ। ये ना को कि मैं सारी पाठ आरंभ किया 7 दिनों में भोग पाना, वो 7 साल ला लो, 7 जन्म ला लो, पर एक एक बचन ये समझ के विचारो कि महाराज की सारी जिंदगी की कमाई है। फिर साड़ी झोली में छपाए वचन। असीं पढ़ी जाने एक बचन पढ़िया, दूजा पढ़ा, तीजा पिछला भुल गए, अगला फिर पढ़ लिया, फिर वो भुल गए, अगला फिर पढ़ लिया। भुली जाने पढ़ी जाने, भुली जाने पढ़ी जाने। भुलने वाला काम नहीं है गुरमुख। ये सहज मते बनाइए, ये सहज मते बन सकते जिन्ना तुसीं बाण दी विचार करोगे उन्ना जीवन सफल होना है। तो महाराज सानू ये बख्शिश कर समझाते हैं जन नानक खेल कठिन है, किनू गुरमुख जाना। बड़ा खेल गुरमुख को कठिन है कि ये 5 काम क्रोध मोह लोभ अहंकार को समझ सकिए, इन्हां दे वार समझ सकिए,
असली जीवन की सानू सोझी आ जाए, इन्हां सब नूं त्याग सकीए। ये खेल बड़ा कठिन है, इनू गुरु के प्रेम में लैके चलो, प्रेम नाल बाणी पढ़ो, प्रेम नाल वाहिगुरू कहो। बस ज़्यादा काली कहने की लोड़ नहीं है, थोड़ा कहो, प्रेम नाल कहो। जिन्ना प्रेम नाल कहोगे उन्ना साडा जीवन बनता जाता है। जिन्नी प्रेम नाल कथा सुनोगे, जिन्नी प्रेम नाल कथा करोगे, उन्ना साडे शरीर के रोम रोम में सतगुरां दा जीवन धसदा जाता है। ये बाणी सारी किन्ने महापुरुषों की बाणी, सारे महापुरुषों की बाणी साडे जीवन में प्रगट हो जाती है। कदों जे असीं सहज सहज रम रहे कबीरा, ये बस्ता बना के चलांगे। सहज नाल बाणी विचार करो, महीना 2 महीने करके देख लो, जे तुहानूं यकीन नहीं ना खुद करके देख लो, तुहानूं आपे पता लग जाना कि वाकई जीवन बदल गया है। तो मालिक की खेल कठिन है, पर कोई कोई गुरमुख है जिहड़ा इस खेल को समझ लेंदा है, पछाण लेंदा है, संसार ते आकर सफल होता है। सतगुरु महाराज कृपा करें। गुरु को विचार करते हैं कि निक्का तो पूरा हो जाएगा ने गुरु की संगत जरूर बख्श लेना। समूह संगत का सुनया सफल हो, दास का सुनया सफल हो। इस तरह आप गुरु को कोशिश करनी हो कि समा जो अपना शाम का ही रखा कि शाम तक आप जिन्हें अपने काम धंधे इन्होंने सामभ के आप साध संगत जरूर कराया करिए। 40 दिनों का समा है, जे पानी की विचार बढ़ती हुई तो थोड़ा 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 देख लो। ये तो लाहा गुरु को जरूर खटना है। प्रकाश पुरब भी होने वाला थोड़े दिनों तक, तो उदों तक कोशिश करिए कि सतगुरां के बचनों का जो जीवन है वो सारे हृदय में घर कर सारा जीवन बदल जाए। जीवन बदलेगा तो ही सारे जीवन में कोई सुख आएगा, कोई आनंद आएगा, कोई खुशी, कोई खेड़ आएगा। सतगुरु रहमत कर इस तरह अपने चरणों में जोड़े रखा, अपनी बाणी के बाद विचार बख्शे। अरदास में जरूर कराया करो महाराज अज सानू वधिया वधिया बचन सुनाए, क्योंकि संगत की दास है ये बहुत लाहा करती है। जिन्हें तुम दास करो महाराज साढ़े जीवन हल कर दो, वध तो वध सोझी बख्शो, वध तो वध ज्ञान बख्शो, वध तो वध अंदर प्रेम पैदा हो। अरदास करके गुरु चरणों में बैठा करो महाराज अज रस बख्शो सुनन का भी, तो जोड़ा सुना रहा है उसकी रसना का भी रस आ रहा। ऐसी अरदास बेनती करके बैठा करो महाराज, क्योंकि जे सुनाने का रस है तो ही तुम्हें रस आ रहा है। तो मेरे वास्ते भी अरदास करोगे तो तुम्हारा भला है। आप सारे रल मिल एक दूसरे की बाह फड़ के संसार तो तरन की कोशिश करनी। गुरु को होया भुलों की खिमा जी आओ 2-4 मिनट अज सिमरन करना। वैसे आप कल तो गुरमुखां का हुक्म सी कि 20-25 मिनट सिमरन करा कर। समाज चलो पहला दिन सही नहीं आप सैट होया, अगाह कोशिश करा जे नहीं होया तो घर में भी जो बचन महाराज कहेंगे एक बार घर में जाके विचार जरूर करा। जिन्हें बचन अज होया 10 मिनट नहीं 5 मिनट कम से कम बैठ के ना उन्होंने बचनों को रिपीट करो, समझो कि अज जो कथा में बचन हो की है। उन्होंने बचन बार बार मन को समझाओ, मना ये तेरे वास्ते तेरे वास्ते तेरे वास्ते, कई जो बार बार मना तेरे वास्ते। बस देखो फिर दिलों च रंग चढ़ जाए। सो धन तो सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जिन्हों का प्रकाश संमत 1678 बिक्रमी विसाख सुदी 5 1621 सन के मुताबिक 1 अप्रैल में सतगुरां का प्रकाश हुआ संसार में। सतगुरां के माता जी माता नानकी जी, पिता